हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? सो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया और राहुल एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जहाँ पे राहुल से एक सरप्राइज़ देते हैं। फिर राहुल कुछ बुरा हरकत करते हैं जो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। राहुल थोड़ा सा रिया के क्लोज आना चाहते थे, लेकिन रिया राहुल के क्लोज बिल्कुल भी आना नहीं चाहती है, इसलिए उसे बुरा लगता है। फिर रिया थोड़ा सा राहुल पे गुस्सा हो जाता है। राहुल, मुझे घर जाना है। फिर वो दोनों रिया के घर के लिए निकलते हैं। रिया के घर पहुंचती है। रिया घर पहुंच के कार से उतर जाते हैं बिना राहुल को कुछ कहे। फिर राहुल भी वहाँ से चले जाते हैं। रिया जब घर के अंदर जाते हैं तब उसकी मॉम उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी। रिया की मॉम गुस्से में कुछ बोलती है। रिया भी अपने मॉम के साथ रूड बिहेव करती है, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही ख़राब हुआ होता है, इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी से उठकर प्रिया के घर की तरफ जाती है। डोर बेल बजाती है। अब आगे प्रिया की मॉम डोर खोलती है, देखती है एक लड़की है। प्रिया की मॉम बोलती है, आओ अंदर आओ। रिया अंदर आती है। प्रिया की मॉम कहती है, सॉरी बेटा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है। और किसको चाहिए? अरे आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना। सॉरी। प्रिया की मॉम बोलते हैं, सॉरी पर याद नहीं आ रहा है। तुम ही बता दो कौन हो। अरे आंटी, मैं आपके घर के ठीक सामने ही रहता हूँ। मैं वो सुनीता है ना, सुनीता की बेटी हूँ। प्रिया की मॉम बोलती है, ओह अच्छा, तो तुम सुनीता की बेटी हो। तुम रिया हो ना? जी आंटी। पर आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे बारे में बताया है मुझे, पर मैंने तुम्हें देखा नहीं था। बहुत छोटी थी जब तुम अपने दादा दादी के घर रहने के लिए चली गई थी। एक्चुअली रिया पुणे में उसके दादा दादी के पास रहती थी। अभी कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पे मुंबई शिफ्ट हुई है अपने घर। उसका मॉम डैड का घर मुंबई में है, तो अब यहाँ ही रहते हैं। प्रिया की मॉम कहती है, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो बेटा। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, आपसे एक बात बोलूँ? हाँ पूछो। वो मॉम ने बताया, एक्चुअली मेरी मॉम ने बताया है कि आपका एक बेटी है। हाँ बेटा, मेरा एक बेटी है। तो फिर कहाँ है वो? रिया ऐसे बोल के इधर उधर देखती है। प्रिया की मॉम कहती है, अरे बेटा, वो तो कब की ऑफिस चली गई। रिया कहती है, मतलब वो अभी घर पर नहीं है? नहीं,
वो सुबह ही ऑफिस चली जाती है, संडे को घर में रहती है, बाकी दिन इसका ऑफिस ही होता है। रिया फिर अपने मन में सोचती है, बच गई यार। फिर प्रिया की मॉम कहती है, वैसे रिया तुम क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? रिया कुछ भी जवाब नहीं देती है। रिया फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो कुछ सोच रही थी, जैसे उसके सामने प्रिया है, उसे बहुत गुस्से से देख रही है, ऐसा कुछ इमेजिन कर रही थी वो। प्रिया के मॉम थोड़ा सा ज़ोर से बोलते हैं, रिया कहाँ खो गई तुम? रिया कहती है, हाँ हाँ आंटी, क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई? अरे कहीं नहीं आंटी। वैसे आप क्या कह रहे थे? मैंने पूछा है कि तुम चाय लोगे या फिर कॉफ़ी? अरे आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो आंटी मैं चलता हूँ। मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे तुम इतने दिनों के बाद आई हो हमारे घर, कुछ तो लेकर जाओ, कुछ खाने पीने का। अरे नहीं आंटी, फिर कभी। ऐसे बोल के रिया जाने लगती है। फिर वो वापस आती है, थोड़ा सा 2 कदम आगे जा गई थी, फिर वापस आती है। अच्छा आंटी। हाँ बेटा बोलो। आपका बेटी का नाम क्या है? प्रिया के मॉम बोलते हैं, प्रिया नाम है मेरी बेटी का। रिया कहती है, वैसे वो कब तक घर रहेंगे? शाम की 6 बजे तक आ जाएंगे, अगर उसका काम ज़्यादा नहीं हुआ तो। एज यूजल तो 6 बजे तक आ ही जाता है, आज भी शायद 6 बजे तक आ ही जाएंगे। फिर दूसरे साइड हम देखते हैं पिया अपने कैबिन में बैठी थी। वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी उसके पास आहाना आती है। प्रिया की शोल्डर पे उसे टैप टैप करती है। हेलो मैडम जी। प्रिया फिर पीछे घूमती है तो देखती है आहाना होती है। अरे आहाना तू आजा, चल बैठ। आहाना उसके पास बैठती है और बोलती है, क्या कर रही है? प्रिया कहती है, अरे सर ने कुछ काम दिया है, बस वही कर रहा हूँ। अच्छा तूने कल बताया था। आहाना कहती है, अच्छा तूने कल बताया था कि तुझे कुछ कहना है। हाँ यार। प्रिया काम करते करते आहाना को कल की पूरी बात बताती है। प्रिया कहती है, पता नहीं यार कैसे पागल लड़की है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आहाना फिर कुछ नहीं बोलती है। प्रिया कहती है, क्या हुआ, कुछ बोलना। अरे क्या बोलूँ यार, मुझे शौक लगा है कि तुझ पर हाथ उठा दिया। आहाना फिर अपने मन में सोचती है, ये लड़की तो गई काम से। ऐसे सोच ही रही थी, तभी प्रिया उसे थोड़ा सा हिलाती है और बोलती है, कहाँ खो जाती है बार बार तू, अब तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं खोई हूँ मैं। अच्छा प्रिया, मैं सोच रही थी वो लड़की तेरे सामने कभी ना आए, अगर आ गई ना, पता नहीं तू उसके साथ क्या करेगी। उस लड़की को पता नहीं है उसने किसी के साथ पंगा लिया है।
जिस लड़की के साथ बात करने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं, या ऑफिस में लोग उतना ही बात करते हैं जो काम से रिलेटेड तुझसे बात करना होती है। बाकी मेरे अलावा तुझसे तो कुछ और बात तो कोई नहीं करता है। लेकिन इस लड़की की हिम्मत की तो डांट देनी पड़ेगी यार। बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे सीधा तेरे गाल पे लगा दी। कमाल है। प्रिया फिर आहना को घूर के देखती है। आहना कहती है, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्यों घूरे, खाएगी क्या मुझे? प्रिया कहती है, बस करना, वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब है, और ख़राब मत कर। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ। पता चले कि बॉस मेरा ही ऑफिस से छुट्टी करते। तू अपना काम कर, मैं भी जाके अपना काम करता हूँ। ऐसे बोल के आहना उस साइड से चली जाती है और प्रिया भी अपने काम में लग जाती है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं, रिया प्रिया की मॉम को बाय बोल के प्रिया के घर से निकल आते हैं। प्रिया के घर से चली जाती है। उससे पहले ही वो जब घर से निकल रही थी तभी उसने नैना को बोल दिया था कि कल उसका कार नैना के घर ही रह गया था, क्योंकि उसने उसको राहुल ने उसकी घर पे ड्रॉप किया, तो उसने ड्राइवर को भेज दिया था नैना के साथ। नैना को कार लेके रिया के घर आने के लिए। फिर रिया भी अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है उसकी मॉम डैड डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रही है। रिया की डैड की नज़र रिया पे पड़ती है। अरे रिया बेटा, कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? आओ आओ, बैठो मेरे पास। रिया अपनी डैड के पास बैठती है। कहाँ गई थी मेरी बेटी आज इतना सुबह सुबह बन ठन के? अरे कहीं नहीं डैड, मुझे थोड़ा सा काम था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर गई थी। अच्छा, वैसे आपकी स्टडी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। आप कॉलेज जाओगे ना? हाँ पापा। मैं छोड़ दूँ? नहीं पापा, मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप ऑफिस जाइए, मैं चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के रिया के डैड रिया के फोरहेड में किस करती है। ऐसे किस करके वो घर से बाहर चले जाती है ऑफिस के लिए। रिया भी अपनी मॉम को बोलते हैं, मॉम। रिया की मॉम बोलते हैं, अच्छा मॉम, सॉरी किस लिए? वो कल रात को आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव किया था इसलिए। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी इसलिए। रिया की मॉम बोलते हैं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? ओके मॉम, मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ, जाके कॉलेज के लिए निकलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ऐसे बोल के रिया के मॉम भी उस डाइनिंग टेबल पे किचन की तरफ चले जाते हैं और रिया भी अपने रूम में जाती है। वो कॉलेज के लिए रेडी हो ही रही थी तभी उसके पास नैना का कॉल आता है। नैना कहती है, अरे रिया कहाँ है तू? बस हो गया 2 मिनट। अरे 2 मिनट, तब से तुझे 2 मिनट कर रही है, इतना टाइम लगता है रेडी होने में? अच्छा नैना, तो एक काम कर, मेरे घर पे आ जा, घर के अंदर आ जा, साथ में चलते हैं। अरे घर में अंदर आने का टाइम नहीं है, तू नीचे आ जल्दी से, बहुत लेट हो गई है। अच्छा 2 मिनट में आई। ऐसे बोल के रिया फिर नीचे आके कार में घर से बाहर आके नैना के साथ कार में बैठे हैं। नैना कहती है, रिया कहती है, तू ड्राइव करेगी या फिर मैं करूँ? नैना कहती है, तू कर ले।
रिया फिर ड्राइविंग सीट पे बैठती है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद रिया अपनी कार को पार्किंग एरिया की तरफ ले जाके पार्क करते हैं और फिर वो नैना के साथ दोनों कॉलेज में एंटर करते हैं। नैना फिर रिया से कहती है, अच्छा तूने तो बोला था कल मेरे घर पे रुकेगी, तेरा कोई आता पता ही नहीं था रात को, ना ही तूने कॉल किया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुआ तो मैं घर चली गई और सोचा कि तुझे सुबह कॉल कर दूंगा, इसलिए नहीं किया। अच्छा, ऐसे बात कर ही रहे थे, दोनों क्लासरूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी सामने से राहुल आता है। हाय रिया, ऐसे बोल रहे। रिया धीमी आवाज़ में कहती है हाय। नैना को भी हाय कहते हैं। फिर राहुल कहता है, क्या हुआ? ऐसे लो लो आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तबीयत ठीक है? ऐसे बोल के उसकी फोrehead चेक करने लगते हैं। रिया फिर थोड़ा पीछे होती है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मेरे क्लासेस का टाइम हो गया, ऐसे बोल के रिया उस साइड से चली जाती है। राहुल भी चले जाते हैं। रिया का मूड फिर से ख़राब हो जाता है। उसे कल की सारी बातें याद आने लगती है। फिर ऐसे ही नैना के साथ बात करते करते क्लासरूम की तरफ जाते हैं। लेक्चर वगैरह स्टार्ट होते हैं। फिर ब्रेक टाइम में होती है, वो दोनों कैंटीन की तरफ जाते हैं। एज यूजल हमेशा की तरह वहाँ पे राहुल रिया का इंतज़ार कर रहे थे। रिया आज राहुल को कुछ नहीं बोलती है, बस एक हाय बोल के साइड से चली जाती है। नैना के पास बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करती है, दोनों खा रहे थे। तब नैना कहती है, क्या हुआ तुझे? तू आजकल कुछ दिनों से पता नहीं कैसे कहाँ खोई खोई रहती है, कुछ पूछो तो ठीक से जवाब नहीं देती है, या फिर कुछ कहो तो बात भी नहीं बताने। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा चल ये सब छोड़, कल क्या हुआ ये बता। क्या होगा कल? रिया कहती है, क्या होगा कल? अरे तुम दोनों राहुल और तुम डेट पे गई थे ना, क्या हुआ? मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ, ये मैं ही बोल रहा हूँ। राहुल ने तुम्हारे लिए क्या स्पेशल किया था, ये पूछ रहा हूँ। रिया कहती है, रिया फिर बताती है, वो सब कुछ बताती है। फिर राहुल ने जो हरकत किया है वो भी बताती है। फिर नैना कहती है, अच्छा तो इसलिए मैडम का मूड ख़राब है। हाँ यार बुरा फील हो रहा है, एक अजीब सी फील हो रहा है। अब बताए कि क्या हो रहा है, तुझे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर एक्सप्लेन कर सकती थी ना तो कर देती। अच्छा चल ठीक है, ज़्यादा मत सोच, तुझे ये सब पसंद नहीं है इसलिए शायद तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसे अच्छे से समझा दियो यार कि तेरे पास ना ही आए। बस कितनी बार या कहते हैं, कितनी बार कहता हूँ, सुने तब ना। ये कैसा प्यार है यार, जो अपने प्यार की एक बात भी नहीं रख सकता, सामने वाले पर्सन की एक बात जो प्यार करने का दावा करते हैं उसकी एक बात भी नहीं रख सकते, ये कैसा प्यार है?
नैना कहती है, अब मैं क्या बोलूँ, चल बहुत हो गई ये सब बातें, इस सब के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी चलो बाकी के लेक्चर लेते हैं। ऐसे बोल के वो दोनों फिर से क्लास की तरफ आते, लेक्चर वगैरह होते, जितने थे सब ख़त्म होते। आज राहुल रिया के लिए बाहर इंतज़ार कर रहे थे, हमेशा करते, आज भी कर रहे थे। राहुल कहता है रिया से, रिया बाहर आती है, राहुल कहता है, रिया आज मैं तुम्हें छोड़ दूँ? रिया कहते हैं, नहीं, मैं अपने कार लेकर आया हूँ, मैं उससे चली जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। अरे कोई नहीं, तुम अपने ड्राइवर को बोलो कि वो कार यहाँ से ले जाएगा, वो ले जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, फिर कभी चली जाऊँगी तुम्हारे साथ। ऐसे बोल के वो उस साइड से चली जाती है। राहुल सोचता है, ये लड़की को आखिर होता क्या है यार, ये बात सीधी तरीके से नहीं मानती, हमेशा नखरा किए बिना उसका कोई बात होता ही नहीं है, क्या लड़की है यार। राहुल ऐसे सोचते। फिर यह और नैना कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में नैना रिया से कहती है, रिया एक बात बोलूं? रिया कहती है, हाँ बोलना। मुझे लगता है तो राहुल को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं ना, उसके साथ जाने के लिए या फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पल बिताने के लिए हम मरे रहते हैं, क्योंकि वो हमें वो छोटा छोटा पल ही हमें अंदर से एक खुशी मिलता है। मुझे तुम दोनों को देखकर ऐसे वाइब बिल्कुल भी नहीं आती है। रिया कुछ नहीं कहती है। नैना कहती है, क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों है, कुछ बोलना। रिया कहती है, क्या बोलूं, जिसका जवाब मेरे पास खुद के पास ही नहीं है, तो तुझे क्या जवाब दूं। फिर दोनों ऐसे ही इधर उधर की कुछ बात करते करते रिया पहले नैना को ड्रॉप करती है, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद वो अपनी मॉम से मिलती है, अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, फ्रेश वगैरह होती है। फिर बेड में बैठ के अपना मोबाइल ले आई था, तभी उसके दिमाग में अचानक से प्रिया के बारे में पिंक करती है कि आज तो शाम को उसे प्रिया के घर जाना था। उसकी फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और थोड़ा सा वो डर भी रही थी, शायद प्रिया क्या क्या बोलेगी, ये सोच रही थी। फिर वो ऐसे ही कुछ सोच के नीचे आती है। फिर नीचे आके अपनी मॉम को बुलाती है। फिर चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिए प्लीज़।